नमस्कार साथियों। आज मैं आपके लिए एक ये नई कुंडली लेकर के आया हूँ। ये एक बच्चे की कुंडली है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इनका डेट ऑफ बर्थ जो है बच्चे का वो है 28 मई 2021 का बर्थ है। 1:11 दिन में इसके बच्चे का जन्म हुआ है। पीएम वाराणसी में जन्म हुआ है। मेडिकल साइंस की तरफ से अगर देखा जाए तो इस बच्चे को जो प्रॉब्लम है, जो डॉक्टरों ने बताया है, वो है ADHD प्रॉब्लम। हाइपर एक्टिव ये बच्चा है। अब ज्योतिष की दृष्टि से किस प्रकार से ग्रहों की स्थिति बनी थी, जो इस तरह के बच्चे के अंदर इसका स्वाभाविक गुण ऐसा है इसके शरीर का, और इसके नेचर का ऐसा स्वभाव है, साथ ही साथ किस तरह के उपाय इसको दिए जाएंगे वो हम समझने का इस कुंडली के माध्यम से प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पाया जो है ये तांबा है, वर्ण बच्चे का क्षत्रिय है, योनि श्वान है, और जो गण है वो राक्षस गण है। उसके बाद अगर आप आगे चलेंगे, यहाँ देखेंगे लग्न जो है उत्तरा फाल्गुनी में लग्न है इनका। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। ये नक्षत्र होता है सूर्य का। सूर्य महाराज रोहिणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। चंद्रमा मूल नक्षत्र में है, अर्थात जन्म नक्षत्र जो हो गया बच्चे का वो मूल नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है। ये केतु का नक्षत्र होता है। लग्न जो है वो सूर्य के नक्षत्र में है, और जो चंद्रमा है वो मूल नक्षत्र जो केतु का नक्षत्र है। उसके बाद मंगल महाराज पुनर्वसु नक्षत्र में है, बुध मृगशिरा नक्षत्र में है, गुरु शतभिषा नक्षत्र में है। आगे चलेंगे, यहाँ पे शुक्र देखेंगे मृगशिरा नक्षत्र में है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बुध और शुक्र एक ही नक्षत्र में बैठे हुए, मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। ये नक्षत्र जो होता है वो मंगल का नक्षत्र है। उसके बाद शनि जो है श्रवण नक्षत्र में बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे शनि, ये श्रवण नक्षत्र जो है ये चंद्रमा का नक्षत्र होता है, और चंद्रमा खुद मूल नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो शनि का और केतु का जो ये नक्षत्र है, मूल नक्षत्र केतु का, शनि और केतु का चंद्रमा के ऊपर प्रभाव है। आगे चलते हैं, राहु जो है वो भी रोहिणी नक्षत्र में है। ये भी चंद्रमा का ही नक्षत्र है, रोहिणी। अब यहाँ पे हमें शनि, राहु, केतु तीनों पाप ग्रह जो सबसे कुंडली में सबसे अधिक पापी ग्रह माने जाते हैं, सूर्य को इसमें पापी ग्रह नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सूर्य भी जो रोहिणी नक्षत्र में है। पर सूर्य को ना कई बार लोग कह देते हैं पाप ग्रह है, पर वो पाप ग्रह नहीं है। सूर्य जो है नवग्रहों में सूर्य को सात्विक ग्रह कहा गया है। सूर्य का जो कारकत्व जो दिया गया है, सूर्य को धर्म का कारकत्व दिया गया है। लग्न के कारक ग्रह होते हैं व्यक्ति के। तो सूर्य पाप ग्रह नहीं है, सूर्य एक स्वाभिमानी ग्रह है। तो उसके अंदर क्रूरता, डिसिप्लिन बनाने का, सब कुछ समाज में अच्छे ढंग से चले, सभी लोगों के ऊपर परोपकार करना, समाज कल्याण के लिए काम करना। और इस प्रकार की स्थिति में व्यक्ति कभी कभी क्रोध भी करता है जब कोई भी काम सही तरह से नहीं चलता है। तो सूर्य पाप ग्रह नहीं है, सूर्य एक सात्विक ग्रह है। हाँ, ये है कि इसके अंदर थोड़ी क्रूरता है अनुशासन बनाने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम थे यहाँ पे, राहु भी रोहिणी नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में, और केतु महाराज बैठे हुए हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में। ये ज्येष्ठा नक्षत्र जो होता है ये बुध का नक्षत्र है। आप देखेंगे बुध महाराज खुद मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। कुंडली को समझने का प्रयास करिएगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं आपको सबसे पहले एक सूत्र बता देता हूँ। ये एक बच्चे की कुंडली है। अगर यही किसी बड़े व्यक्ति की कुंडली होती तो फलादेश फिर बदल जाता। अब ये एक बच्चे की कुंडली है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख के कि चंद्रमा जो होते हैं और बुध, ये दो ग्रह जो होते हैं, चंद्रमा और बुध, ये बच्चे का एक तरह से ये बालक ग्रह है। अगर कुंडली में ये दो ग्रह अगर पीड़ित हो रखे होते हैं, पाप ग्रहों के द्वारा हो, नीच के हो, अस्त हो रखे हो, पाप कर्तरी हो, योग में हो, छठे आठवें बारहवें भाव में बैठ कर पीड़ित होकर के बैठे हुए हो, तो ये बालारिष्ट योग भी बनाते हैं। ऐसे बच्चे कई बार बचपन में अपने जन्म से लेकर के 12 वर्ष की आयु तक कई बार बीमार भी काफ़ी अधिक रहते हैं। तो ये जो दो ग्रह है मुख्य रूप से बालक ग्रह कहे गए हैं इसको। और अब इन्हीं दो बालक ग्रहों को अगर आप देखोगे नक्षत्रों के अनुसार तो आप समझ गए होंगे। चंद्रमा खुद मूल नक्षत्र में बैठा हुआ है, केतु के नक्षत्र में, जो चंद्रमा एक तरीके से पाप ग्रहों के प्रभाव में आ गया है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे चंद्रमा के नक्षत्र में शनि भी बैठे हुए हैं, ये भी, राहु भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो चंद्रमा को तीनों पाप ग्रहों ने पीड़ित कर दिया। अब आप यहाँ पे बुध को देखेंगे तो बुध भी जो बालक ग्रह है वो मृगशिरा नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो हालांकि नक्षत्र तो ये अच्छा ग्रह नक्षत्र है, ये क्रूर नक्षत्र में नहीं माना जाएगा, पर ये नक्षत्र जो है ये मंगल का नक्षत्र है। ठीक है, और मंगल के अंदर क्रूरता है। बुध और मंगल का परस्पर संबंध बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है।
ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो केतु ही महाराज यहाँ पे ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो बुध का नक्षत्र है। तो यहाँ पे चंद्रमा और बुध दोनों ही शनि राहु केतु इनसे पीड़ित हो रखे हैं। जब भी ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब भी चंद्रमा या बुध पीड़ित हो रखे हो तो कई बार गलत आदतें लग जाना, बच्चे के बात ना मानना, इस प्रकार की परिस्थितियां जो है वो उत्पन्न होती है। अब हम आगे चलेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कन्या लग्न की कुंडली है। कन्या लग्न काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये राशि जो बनती है, छठे भाव में राशि बनती है। इनका हालांकि स्वभाव तो काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। अपनी बुद्धि के द्वारा ये कहीं पे भी, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा ये कहीं पे भी अपनी जगह बना लेते हैं। लोगों के बीच में अपनी जगह बनाने की इनके अंदर क्षमता होती है, बुद्धिमान होते हैं। और समाज में ये ऐसे लोग अपने बुद्धि और वाणी के द्वारा ही धन भी कमाते हैं। ये कन्या लग्न के अंदर विशेष खास जो होता है इनका। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके पास बर्थ डिटेल मैंने दे रखा है। अगर आप इनकी जन्म कुंडली खोलेंगे तो ये लग्न जो है वो 0 डिग्री पर है। लग्न इनका बिल्कुल ही 0 डिग्री पर है। और लग्नेश जो है बुध, वो भी 0 डिग्री पर है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि लग्न और लग्नेश के अंदर एक अपना खुद का बल, डिग्री वाला जो बल होता है वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में केंद्र में बैठा हुआ मंगल, जिसकी दृष्टि जा रही है चौथी दृष्टि कन्या लग्न के ऊपर, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बुध को भी यहाँ पे इसकी जो डिग्री है आप चेक करेंगे तो डिग्री लगभग 22-23 डिग्री के आसपास है मंगल यहाँ पे। और बुध जो है खुद 0 डिग्री पर है यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में मंगल का प्रभाव अधिक दिख रहा है। साथ ही साथ जब मैंने इसका षडबल देखा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नहीं है, षडबल में सबसे अधिक बलवान सूर्य है। जो सूर्य का प्रभाव क्या है लग्न के ऊपर, आप देखेंगे यहाँ पे लग्न उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, जो लग्न का नक्षत्र है। जन्म नक्षत्र तो मूल ही माना जाएगा, चलो चंद्रमा का है, लेकिन लग्न उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। और जिस नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है वो सूर्य का नक्षत्र है। और ऐसे में सूर्य षडबल में बलवान हो रखे हैं। तो ऐसे में व्यक्ति, बच्चे के अंदर स्वाभिमान होना, अभिमान होना, कुछ पाने की इच्छा रखना, ये बच्चे के अंदर प्रबल रहती है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चे का जो वर्ण है वो क्षत्रिय वर्ण है। ये महत्वाकांक्षी बनाता है बच्चे को। गण जो है वो राक्षस गण का है। यहीं पे अगर देवगण या मानव गण का होता है बच्चा तो फिर परिस्थिति में थोड़ा कमी आ जाती है। जो इतना जिद्दी है और हाइपर एक्टिव है, कई बार तो बच्चे के माता पिता बच्चे को बाहर खेलने भी नहीं जाने देते हैं इस बच्चे को। कारण क्या है कि बच्चा इतना एक्टिव है, किसी बच्चे को कई बार पीट भी देता है, हाथ वाथ चला देता है। इस प्रकार की स्थिति इस बच्चे के साथ बनती है। मतलब बिल्कुल भी शांति से जो है बच्चा ये ज़्यादा देर बैठ नहीं पाता है। कुछ ना कुछ जो है चंचलता काफ़ी ज़्यादा है बच्चे के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक तो मंगल का प्रभाव है। जो इस बच्चे की जन्म राशि है वो धनु राशि है। धनु राशि भी जो है वो धर्म त्रिकोण की राशि है। जो कालपुरुष की कुंडली के अनुसार ये 9वें भाव में ये राशि बनती है। और ये अग्नि तत्व की राशि है ये। ऐसे में मंगल का लग्न के ऊपर 10वें भाव में प्रभाव रहना और मंगल का अधिक बलवान होना यहाँ पे भी, साथ ही साथ धनु राशि होना। तो ऐसे में बच्चे का जिद्दी स्वभाव, काफ़ी जिद करना और किसी भी चीज़ की इच्छा रखना काफ़ी ज़्यादा, तो उस प्रकार की परिस्थिति बनती है इसके अंदर, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये जो है, जो टोटल अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी नवमांश कुंडली में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चंद्रमा अधिक पीड़ित हो रखे हैं। तीनों ही पाप ग्रहों के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं चंद्रमा। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शनि जो है, इस कुंडली में शनि भी महाराज वक्री हो रखे हैं। जो यहाँ से मंगल की दृष्टि जा रही है इस स्थान से, यहाँ से बच्चे का ना हम ज्ञान का या बुद्धि का विचार करते हैं। ऐसे में शनि का पंचम भाव में बलवान अवस्था में वक्री होकर बैठना, मंगल की दृष्टि जाना, यहाँ से राहु की दृष्टि शनि के ऊपर जाना, तो यहाँ पे शनि भी बुद्धि को उतना जो है शांति नहीं दे पाएंगे। बुद्धि किसी ना किसी प्रकार से काफ़ी डाउन, ज़्यादा विचार विमर्श नहीं कर पाना, काफ़ी देर तक सोचना, इस प्रकार की स्थिति बनाएंगे। और कभी कभी अगर कुछ आइडिया या कुछ दिमाग लगेगा भी तो कई बार वो गलत चीज़ों में मतलब किसी ना किसी प्रकार से एक शरारत करना, इस प्रकार की स्थिति बच्चे के अंदर बनेगी। तो इसका जो मुख्य रूप से अगर हम टोटल देखेंगे तो हम यहाँ से शुरू करेंगे तो वर्ण क्षत्रिय है, जो महत्वाकांक्षी बनाता है बच्चे के अंदर इच्छाएं। गर्ण इसका बच्चे का राक्षस है। यहाँ पे भी हमें प्लस पॉइंट नहीं मिल रहा है कुछ। अगर हम देखेंगे लग्न को देखेंगे तो लग्न भी सूर्य के नक्षत्र में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। चंद्रमा को हम देखेंगे तो ये मूल नक्षत्र में महाराज चले गए हैं, जो केतु का नक्षत्र है। और हम बालक ग्रह को देखेंगे, जो दूसरा बालक ग्रह है बुध, तो वो मृगशिरा नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो मंगल का नक्षत्र है। और यहाँ पे कुंडली में 10वें भाव में मंगल और बुध ने एक साथ बैठे भी हुए हैं।
फिर हम यहाँ पे चलेंगे तो शुक्र भी यहाँ पे मृगशिरा नक्षत्र में ही है, शनि श्रवण नक्षत्र में, राहु रोहिणी नक्षत्र में, केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में। तो जो बालक ग्रह है वो सबके सब अधिक पीड़ित हो रखे हैं, तो ऐसे में बच्चे के अंदर जिद होगा। अब मैं अगर इस बच्चे के माता पिता को बच्चे के भविष्य की काफ़ी ज़्यादा चिंता है, तो उसके पीछे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे का भविष्य काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं अपने जीवन में धन और अपनी इच्छाओं के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं, ये जो है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सूर्य भी नवम भाव में बैठे हुए, मंगल दसम भाव में दिग्बली होते हैं, बुध अपनी ईश्वर राशि के बैठे हुए हैं। तो बच्चे के भविष्य की चिंता मत करिए, कामकाज को लेकर के या पढ़ाई, हाँ ये है कि पढ़ाई इत्यादि में इसका मन जल्दी से नहीं लगेगा, पर ये बच्चा जो है अपने जीवन में कहीं परेशान नहीं होने वाला है। ये इतना अच्छा अपने जीवन में तरक्की करेगा जो आप भविष्य में देखेंगे भी इसको। साथ ही साथ हाँ ये है कि बच्चा शांति से नहीं बैठेगा, इसके स्वाभाविक गुण है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्योंकि पंचम भाव पे जो है शनि बैठे हुए हैं, चंद्रमा खुद अच्छी स्थिति में नहीं है। हालांकि ये पूर्णिमा के आसपास के सूर्य चंद्रमा है, लेकिन नक्षत्र इनको सही नहीं मिला हुआ है। और ऐसे में पंचम भाव पे क्रूर ग्रहों का अधिक प्रभाव हो रखा है, जहाँ से हम ज्ञान का विचार करते हैं, ज्ञान का, बुद्धि का, विवेक का, उसका विचार करते हैं। तो इसमें तो थोड़ा ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन ये बच्चा पढ़ाई लिखाई अच्छी कर लेगा और जीवन में ये हो सकता है कि इंजीनियरिंग फील्ड में ये जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंजीनियरिंग फील्ड में, या हम कह सकते हैं किसी प्रकार से किसी डिफेंस में जाना, डिफेंस जैसे फौज हो गया, नेवी हो गया, इन सब में जाना इस बच्चे के लिए जो है वो अच्छा रहेगा। अब हम अगर आगे बात करें तो हम आगे चल देते हैं यहाँ पे कि इसके लिए उपाय क्या हम सजेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस बच्चे के लिए मेडिटेशन करवाना काफ़ी अच्छा रहेगा। इसको मेडिटेशन करवाइए, हो सकता है तो त्राटक ध्यान करवाइए। त्राटक एक आता है, त्राटक एक ध्यान होता है जिसमें दिया जला करके उस दिए की तरफ शांति से देखना होता है। कोशिश करना होगा, बच्चा अभी काफ़ी छोटा है, 2021 का ही बर्थ है, 2026 अभी चल रहा है, तो लगभग 5 साल का हो रखा है बच्चा। तो कोशिश करने पर रिजल्ट मिलेगा आपको, लेकिन ये आपको करने पर इसके लिए मुख्य रूप से जो है बच्चे का ध्यान करवाना, मेडिटेशन करवाना इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। और साथ ही साथ इसको जब ये अभी तो छोटा है, कभी जब बड़ा हो जाए कभी कभी इसे बाहर ले जाना होगा आपको। अगर बाहर नहीं ले जाएंगे इस बच्चे को तो काफ़ी ज़्यादा ये बच्चा परेशान हो जाएगा, क्योंकि इसका नेचर ही है ऐसा। अब आप किसी बच्चे के नेचर को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसको बाहर ले जाना होगा, भले ही इसके इस बच्चे के साथ बच्चे के माता पिता कोई भी जाए जो ध्यान रखे, लेकिन जो बच्चा है ये अच्छा है। हाँ ये है कि ज़िद्दी हो रखा है, तो वो परिस्थिति बन रही है। बच्चा अच्छा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि धनु राशि जो है ये धर्म त्रिकोण की राशि है, चंद्रमा इस राशि में बैठे हुए हैं, गुरु की यहाँ से दृष्टि जा रही है बुध के ऊपर जो लग्नेश हो रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा किसी प्रकार का कोई अपराध या कुछ इस प्रकार करे। जिद्दी होना, किसी प्रकार की जिद करना, कभी लड़ाई झगड़ा, ज़्यादा ही एक्टिव होना, हाइपर एक्टिव जिसको कहते हैं वो होना, तो इसका स्वाभाविक गुण है ऐसा। तो उसमें के लिए यही है कि मेडिटेशन करवाइए और चंद्रमा को बलवान करने के लिए भगवान शिव की पूजा बच्चे से डेली करवाइए, किसी आसपास किसी मंदिर में ले जा करके। धन्यवाद, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। राम राम।